नमस्कार जी, टीवी एंड 7 न्यूज़ चैनल की तरफ से आज हम आपकी मुलाकात सीनियर बीजेपी लीडर श्री सतपाल गोसाई जी, जो पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई हैं और साथ में मंत्रिमंडल पंजाब में भी गाइडलाइन दी है। सबसे बड़ी बात है, उम्र के इस पड़ाव में आकर भी इन्होंने नई जनरेशन संघ और बीजेपी के लिए काफ़ी काम किया और आगे भी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले ये आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए सतपाल गोसाई जी को बाबा बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब ने इंडिया लेवल की जो टॉप लीडरशिप में आज लीडर बैठे हैं, उन्होंने गोसाई जी से मार्गदर्शक लेके राजनीति में और पार्टी में अपना नाम बनाया है। पहले तो गोसाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पार्टी में तकरीबन 60 साल से जुड़ा हूँ और आरएसएस कैडर से बाल शाखा से लेकर जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी काम किया और तकरीबन एक ही संगठन के साथ जुड़ा हूँ। और मेरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वाली पार्टी है। और जो मोदी साहब का उपलब्धि है, मेरा अंदाज़ा है कि मोदी साहब भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने सारे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया और मुझे फख्र है इस पार्टी में, क्योंकि एक तो ईमानदार लोगों की है, दूसरा सैक्रिफाइस करने वाले लोग, क्योंकि जो केडर से आते हैं, आरएसएस केडर से आते हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग जो हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी शिक्षा मिलती है कि देशभक्ति और अपने स्टेट की भक्ति पार्टी के साथ ईमानदारी से। अब ये जो इस वक्त महामारी कोरोना का टाइम आया, तकरीबन सारे लोग एकजुट होके समाज की सेवा की और तकरीबन ऐसे हम लाइन ले रहे हैं कि भाई कोई भी चाहे प्रवासी हो चाहे गरीब हो, सबको ऑनलाइन हमने राशन और भी कई सहूलतें हैं उनको प्रमोट की। तो ऐसे लोग जो नए लोग जुड़ते हैं तो तकरीबन ठीक लोग जुड़ रहे हैं, तो पुराने भी जो हैं वो भी ठीक चल रहे हैं। साइंस हम देखने में आता है कि हर पार्टी संगठन में कई विंग्स होते हैं, लेकिन बीजेपी में जो संघ का मेंबर होता है, जहाँ संघ परिवार से जुड़ा होता है, आम पार्टियों को कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि अगर संघ ने जो कह दिया वो बीजेपी में डन होता है। मतलब वर्कर की वो आवाज़ की जो डिसिप्लिन की जो चीज़ होती है वो बीजेपी में होती है। यहाँ संघ की बात को बीजेपी कभी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वर्कर वहाँ से होती है। आप पिछली करीबन आधी सदी से पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब से स्टार्टिंग हुई है तब से जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि पिछले 15-20 साल से जो जनरेशन बीजेपी के साथ पहले काम कर रही थी वो उसी जोश के साथ कर रही है जो उससे बढ़ रही? क्या चीज़ लग रही है आपको? बिल्कुल जोश में कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरा अंदाज़ा है कि भी सब ठीक लोग चल रहे हैं, किसी में फ़र्क नहीं आया, किसी के दिल में फ़र्क नहीं है। छोटा मोटा जो मतभेद होता है वो तो परिवार में भी होता है, तो वो बैठ के हम हल कर देते हैं। और तकरीबन जो हमारी लीडरशिप है वो सारी ईमानदार है, वो सब उनके मुताबिक ही चलते हैं। और मेरा अंदाज़ा है कि देश का कल्याण जो इस वक्त है वो मोदी साहब से ही है, क्योंकि देश की जो करप्शन है जहाँ, उसको ख़त्म करना है और देश में पूरा राम राज जैसे होता है वो लाने के लिए पूरा यत्न करेंगे। 370 ख़त्म की, जो सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। तो ऐसे उपलब्धि इतनी हैं कि जिसके गिनाएं तो मेरे ख्याल बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल सारा देश जानता है, हर गरीब का, किसान का, हर आदमी का सारा काम किया है। मैं इतने करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि बीजेपी और आरएसएस से बाकी सारे काम किए, 370 के लिए किया, राम मंदिर के लिए, और भी जो मैटर थे काफ़ी सालों से पेंडिंग थे उन पे काम किया। पर आपको लग नहीं रहा कि जो संस्कृत भाषा के लिए बीजेपी को काम करना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, जबकि दुनिया मानती है कि संस्कृत भाषा जो है वो पूरी सभी भाषाओं की जननी है। तो आपको लग नहीं रहा कि बीजेपी को इस मुद्दे पे भी काम करना चाहिए कि संस्कृत भाषा के लिए भी करने का, कोई वर्ल्ड की ऐसी भाषा है जो भाषा जितनी भी हैं वो इसी भाषा से निकली हुई है, और उस भाषा के लिए आज तक अभी तक कोई फ्रंट पे पिक्चर नहीं आई कि संस्कृत भाषा के लिए भी कोई काम किया जाए। जो सनातन धर्म, जिसकी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर इस्लाम में जाता तो उसको पहले कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अरबी पढ़नी पड़ती, उर्दू पढ़नी पड़ती, सीखनी पड़ती। आज हमारे बच्चे हैं अपने वेद उपनिषद सभी से दूर हो गए, इसलिए हो गए कि हम अपनी जो मूल भाषा थी वो छोड़ बैठे हैं और दूसरी भाषाओं में उलझ के बैठे हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि उसमें हमारा कोई नुकसान हो रहा है कि हम अपने बच्चों को संस्कृत भाषा नहीं सिखा सकें? हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है, यहाँ हर काम को अपना आज़ादी है, हर आदमी की, हर इंसान की वो अपनी भाषा भी है। कोई जो मुसलमान लोग भाई हैं वो अपनी उर्दू भाषा है, या हमारे लोग जो हैं वो दूसरी भाषा है। मेरा सवाल ये है कि उर्दू भाषा सीखी इसलिए जाती है कि वो कुरान शरीफ पढ़ सकें, लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में सिस्टम में ये क्यों नहीं कहा जाता कि आप संस्कृत भाषा सीखिए, अपने वेद पढ़ सके, उपनिषद पढ़ सके, वेद व्यास जो ऋषि मुनि लिख गए हैं वो तो संस्कृत भाषा में है। अगर वो भाषा नहीं सीखेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे और अपने जीवन में उसको डालेंगे कैसे? मेरा सवाल ये है कि संस्कृत भाषा के लिए बीजेपी क्या करेगी? इसके लिए ये इशू तो वैसे सेंटर का है, मेरा इशू नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई ये भी होगा, और इसके बाद मेरे ख्याल मोदी साहब इसका स्टेप उठाएंगे और तकरीबन ये सारा संस्कार जो है सारे हमारे लोगों को, बच्चों को, सबको ठीक मिलेगा, और जो आपकी मन की भावना है वो भी पूरी होगी। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग बड़े कहते थे कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी तो उसको सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाता था कि बच्चे में संस्कार आएंगे वो चीज़ें आएंगी। लेकिन आज जो नई जनरेशन आई है, आप कह रहे हैं कि धर्म से या कर्म से टूट रहे हैं, तो उसका टूटने का कारण यही नहीं कि हमने उनको परवरिश वो नहीं उस ढंग की नहीं दी जो आज से 25-30 साल पहले थी, तो जिसके कारण हमें नई जनरेशन से नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो जड़ से कट गए ना, जड़ से कट रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर यही कि ज़्यादा जब तक आपकी मातृभाषा आपको नहीं पता तो आप पढ़ेंगे नहीं तो उसको समझाएंगे कैसे? सब ऐसे है कि जो आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जो मेरा अंदाज़ा है कि ये भाषा संस्कृत भाषा है या वो है, वैसे तो ये पार्लियामेंट का इशू है, मेरा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके बाद मोदी साहब या हमारे मेंबर पार्लियामेंट जितने भी हैं वो इस लाइन में आएंगे और ऐसे हमारे देश को पूरा जो बच्चे हैं उसी भाषा में आएंगे, और संस्कृत पे भी उसको प्यार करते हैं सारे लोग। हम अभी तक जितने फंक्शन होते हैं मैं हमारे लोगों के, वो सारे उसी भाषा में होते हैं। हर ब्राह्मण जो है, पंडित है, वो सारा संस्कृत बोल के मंदिर में अच्छा होता है, जो मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, सब एक लाइन के लोग होते हैं कि पंजाब में अपनी पंजाबी की है, सारे हिंदुस्तान में हिंदी है। तो मेरा मतलब कोशिश करते हैं कि ये सारी भाषा ठीक हो। ये संस्कृत की भाषा जो आपकी बात है ये ठीक है, मैं भी इसका प्रयास करूँगा, हमारे लोग भी सारा प्रयास करेंगे कि ये ठीक भाषा इसको पूरा स्ट्रेंथ मिले और सारा देश एक मुट्ठ हो और देश का कल्याण हो। लास्ट में गोसाई साहब, जो नई जनरेशन है स्पेशली जिन्होंने आपके तजर्बे से बहुत कुछ सीखा है, ज़िंदगी के कई मुकाम पर पहुँचे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि डिसिप्लिन में रहें और सारे समाज की सेवा करें और सब लोग एक मुट्ठ होकर चलें और किसी से नफरत, किसी से परहेज ना करें, सबको जोड़ के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री सतपाल गोसाई जी, सीनियर बीजेपी लीडर, और जिन्होंने मार्गदर्शक बनकर कई पीढ़ियों को अगुवाई की। हम यही दुआ करेंगे उस रब से, उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से कि परमात्मा इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और अच्छी सेहत दे, और जो नई जनरेशन है उनके मार्गदर्शक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।